नमस्कार, मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं तफ्तीश। शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो महज दो दिलों को नहीं बल्कि दो आत्माओं को भी एक अटूट बंधन में जोड़ता है। लेकिन वफा की कस्में खाने वाली एक ऐसी भी दुल्हन है जो उतर आई जफा पर। धोखे और फरेब के घूंघट में छुपी एक ऐसी दुल्हन जो अपनी शादी के महज 5 दिन के बाद ही परिवार के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गई। आज सबसे पहले देखिए हाथरस की एक लुटेरी दुल्हन का कारनामा। लुटेरी दुल्हन का कारनामा। 5 दिन पहले हुई थी शादी। पूरे परिवार को दिया खाने में नशीला पदार्थ, लाखों के जेवर और सामान लेकर फरार। जरा देख लें इस दुल्हन के चेहरे को। जितनी मासूम ये चेहरे से दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि इसकी हरकतों के चलते पूरा परिवार इस समय अस्पताल में भर्ती है। शादी के महज 5 दिनों के बाद ही ये लाखों के जेवर और सामान के साथ हो गई है फरार। मामला हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के कस्बा मैडू के मोहल्ला जाटान कला के एक परिवार का है, जहां एक लड़के की 5 दिन पूर्व शादी हुई थी। परिवार के लोग शादी से काफी खुश थे। वहीं शादी होकर आई नई दुल्हन ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन नई दुल्हन के जहन में क्या चल रहा था इसे कोई भांप न सका। अजय, क्या हो बेटा? अजय, तो क्या हो? ये बोल कर रहे हैं। इस लुटेरी दुल्हन ने शादी के 5 दिन बाद ही मौका पाकर रात में पूरे परिवार को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर घर से लाखों के जेवर व सामान लेकर मौके से फरार हो गई। जो हमारे बड़े भाई की पत्नी थी, उसने सारे लोगों को चाय में कुछ दिया और वो लड़की जैसे शादी किया था, उन लोगों ने कुछ इनके खाने में कुछ मिला दिया था। ये लोग बेहोश हो गए थे। फिर इनका सामान वामान लेकर के वो लड़की चली गई। ये सूचना प्राप्त हुई है। कुछ लिखित तहरीर अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। वो तत्काल उन लोग को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। यदि कोई तहरीर लिख के देते हैं, कोई सूचना देते हैं, तो उस हिसाब से जो विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिवार के 8 लोगों को ग्रामीणों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां परिवार के कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशांत कौशिक, ईटीवी न्यूज, हाथरस। क्या ये लुटेरी दुल्हन अकेली थी या फिर वो किसी गिरोह के साथ मिलकर अपने काम को अंजाम दे रही थी? ऐसे तमाम सवाल अभी तफ्तीश के घेरे में हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं भरोसे को तार तार करती एक ऐसी वारदात की तफ्तीश जिसमें खुद एक पति ने अपनी ही पत्नी की कीमत लगा दी। रिश्तों को कलंकित करने वाला यह मामला वृंदावन का है, जहां पर एक महिला ने मथुरा में रहने वाले एक भागवताचार्य पर जबरन शादी और सोशल साइट पर फोटो अपलोड करके जिस्म फरोशी कराने के सनसनीखेज इल्जामात लगाए हैं। बेशर्म भागवताचार्य की शर्मनाक करतूत। बीवी को बनाया होटल गर्ल। सोशल साइट पर तय किया बीवी का रेट। 1 नाइट के 1000 और 7 दिन के 7000। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने मथुरा के नौहझील क्षेत्र के भागवताचार्य मोहन भारद्वाज पर यौन शोषण और वैश्यावृत्ति कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि मोहन भारद्वाज से उसकी मां ने उसकी मुलाकात कराई थी। एक दिन मोहन भारद्वाज ने महिला को घर पर अकेला पाकर दुष्कर्म किया। जब पीड़ित महिला के अनुसार उसकी उम्र 16 वर्ष थी। भागवताचार्य परिवार को जान से मारने की धमकी देकर और महिला को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण करता रहा। साथ ही 19/6/2017 को जबरन शादी भी कर ली। शादी हो जाने के बाद भागवताचार्य ने कहा, तुम वैश्यावृत्ति कर मुझे धन कमा कर दो।
19 जून को इन्होंने मेरे साथ शादी की, मेरी माँ को डरा धमका करके। शादी करने के बाद में मैं इनके साथ रही। साथ रहने के बाद में फिर इन्होंने मुझसे बोला कि शिवानी तुम और मैं पैसे कमाएंगे। तो मैंने पूछा कैसे, तो कहने लगे कि तुम एक नाइट के 1000 रुपये लोगे, 7 नाइट के 7000 होंगे। तो मैंने कहा मैं समझी नहीं, मुझे समझाओ जरा। तो कहने लगे मैं तुमसे, खुले लफ्जों में सर उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे धंधा कराना चाहता हूँ। जिसके बाद पीड़ित महिला के भागवताचार्य ने फेसबुक पर फोटो भी अपलोड किए, जिसमें उसके साथ एक रात गुजारने के पैसे के साथ फोटो को अपलोड किया। पीड़ित महिला के अनुसार लगातार भागवताचार्य वैश्यावृत्ति में उतारने के लिए अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा और सोशल साइट पर फोटो अपलोड कर वैश्यावृत्ति कराने का भी आरोप लगाया। उसने मुझसे बोला अगर तू ऐसा काम नहीं करेगी तो मैं फेसबुक वगैरह पे तेरी फोटो डालूंगा गंदी गंदी, और उसमें तेरे बारे में उल्टा सीधा लिखूंगा। तो सर मैंने इससे मना कर दिया। मैंने कहा जो तुमसे हो सके तुम कर लो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसके साथ ही पीड़ित महिला ने भागवताचार्य के जीजा पर भी अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। इसके जीजाजी जिनका नाम है हेमचंद तिवारी, वो मेरे पास मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। पीड़ित महिला न्याय की गुहार के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। जो भगवताचार्य आप बता रहे हैं उसके विरुद्ध जो आरोप लगे हैं उसमें शादी करके फिर सोशल मीडिया पर डालने की गलत तरीके से उसमें उसके विरुद्ध आरोप हैं। उसकी जांच कराई जा रही है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने के आदेश दे दिए गए हैं। पीड़ित महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये है कि जांच में क्या निकल कर आता है। प्रवीण शर्मा, ईटीवी न्यूज, मथुरा। क्या पीड़ित महिला के इल्जामात सही हैं या फिर किसी साजिश का हिस्सा? आखिर ऐसा क्या है जो पाकीज़गी के दामन को नापाक करने की ऐसी घिनौनी करतूत हुई? सच के समंदर से जवाब के मोती निकालने की यह तफ्तीश जारी है। अब एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात की तफ्तीश जिसमें एक तरफा इश्क के चलते झांसी शहर में एक जुनूनी युवक ने पहले एक युवती को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। अंधा इश्क, एक तरफा इश्क। युवक ने मारी युवती को गोली, युवक ने मारी खुद को गोली। खबर के मुताबिक रोहित कुशवाहा नाम का ये युवक तड़के उन्नाव गेट पर रहने वाली युवती सुनंदा के घर पहुंचा। उस समय सुनंदा अपने घर के बाहर पानी के नल में पाइप लगा रही थी। तभी रोहित ने तमंचे से उसके सर में गोली मार दी। गोली लगते ही युवती की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद रोहित ने खुद को गोली मार ली, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने रोहित को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार मृतका को गोली मारने वाला रोहित कुशवाहा अली गोल खिड़की का रहने वाला है। ये अपने घर के बाहर सवेरे नगर पालिका के पानी पर पाइप लगा रही थी। उसी दौरान एक लड़का रोहित है जो पंचवटी का रहने वाला है, वो आया और उसकी युवती की गोली मार दी है। अब कारण का पता लगाया जा रहा है, दोनों पक्षों से बात की जा रही है। लड़की की डेथ मौके पर हो गई है, लड़का गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। रोहित एक बाइक मिस्त्री है और मृतका के मोहल्ले में दुकान पर बैठता है। रोहित ने यह कदम क्यों उठाया ये स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि युवक मृतका से एक तरफा प्यार में पागल था, जिस कारण उसने ये कदम उठाया है। शकील अली, ईटीवी न्यूज, झांसी। इलाज के बहाने कैसे सामने आया एक कलयुगी डॉक्टर का काला चिट्ठा, और चलती कार में एक नाबालिग के साथ कैसे हुआ हैवानियत से भरा गंदा खेल, देखिए तफ्तीश में एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक बाद हम फिर हाजिर हैं। जिन हाथों में बसती है शिफा की ताकत, जब वही हाथ खेलने लगे असमत से तो भरोसे का खून बहकर ज़हन की दीवारों को लाल कर देता है। एक ऐसी घिनौनी वारदात जिसमें एक डॉक्टर बन गया भगवान से हैवान। यह सनसनीखेज मामला हमीरपुर जिले का है, जहां पर इलाज के लिए गई एक महिला से डॉक्टर ने इलाज के दौरान ही कर दी छेड़छाड़। डॉक्टर बना हैवान। कलयुगी डॉक्टर की करतूत, लगाया नशे का इंजेक्शन, इलाज के बहाने महिला से की छेड़छाड़। डॉक्टर ने बताया मरीज को विक्षिप्त। यह है वो पीड़ित महिला जिसको एक प्राइवेट डॉक्टर ने इलाज के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा था। बुखार का इलाज करवाने के लिए जब ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बुखार का इलाज करते करते इसको कई बीमारियों से ग्रसित बताकर
1 महीने से अधिक समय तक इसका इलाज किया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। और जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसे मानसिक विक्षिप्त बताकर इलाज के बहाने अक्सर छेड़छाड़ करता रहा। लेकिन किसी तरह इस महिला ने अपनी आबरू बचाते हुए इस कलयुगी डॉक्टर की करतूतें अपने पति से बताई तो पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो काफी उटपटांग इलाज किया उसने और अश्लील हरकतें भी करता रहा जी। और जब इस थाने गए इस पे तो थाने वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो फिर हमने कोर्ट द्वारा 156(3) के तहत इसके यहाँ मुकदमा दर्ज कराया। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना कस्बे का है, जहां रहने वाली एक महिला ने एक डॉक्टर पर इलाज के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सबको सकते में डाल दिया है। एक दिन हमने 2-3 बार इसकी औरत से भी हमने संकेत किया कि डॉक्टर साहब इसको मना करिए, आप ये ऐसी हरकतें करती हैं, लेकिन नहीं, उसकी औरत की भी साजिश है उसी में। इस महिला ने कस्बे में स्थित एक प्राइवेट सागर नामक क्लिनिक में डॉक्टर जितेंद्र सागर से बुखार का इलाज करवाना शुरू किया। इस दौरान डॉक्टर ने धीरे धीरे महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बीमार महिला डॉक्टर की नीयत को जल्द भांप नहीं सकी और उसी से 1 महीने तक इलाज करवाती रही। इस दौरान डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन भी दिए, ये कहकर कि उसे होश नहीं रहेगा, और उसके बाद डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस कलयुगी डॉक्टर की हरकतों से परेशान महिला ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर पति को लेकर पुलिस के पास पहुंची शिकायत दर्ज करवाने। महिला की शिकायत के बाद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो महिला ने आरोपी डॉक्टर को सबक सिखाने के लिए कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए, सुमेरपुर में डॉक्टर सागर खिलाफ एक महिला ने इलाज के दौरान इलाज के बहाने जो है छेड़खानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके तहत थाना सुमेरपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक टीम सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में तत्काल भेज दी गई कि मामले की जांच करें और जो भी सत्यता पाई जाएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करी जाएगी। एक महिला के साथ इलाज के बहाने छेड़छाड़ कर एक डॉक्टर ने डॉक्टर और मरीज के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया है। जरूरी है ऐसे कलयुगी डॉक्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की, जिससे कि और कोई डॉक्टर इस तरह की हरकत को करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो। उमाशंकर मिश्रा, ETV न्यूज, हमीरपुर। डॉक्टरी जैसे अजीम पेशे में रहकर इस तरह की काली करतूत करने वाले डॉक्टर्स इस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो भला कौन जान बचाने वाले डॉक्टर पर करेगा भरोसा। जुर्म की परतें उधेड़ती तफ्तीश में अब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना। यूपी के कौशाम्बी जिले में चलती कार में गैंगरेप की ऐसी वारदात सामने आई जिसने हर तरफ सनसनी फैला दी। दरिंदों की करतूत, लग्जरी कार में गैंगरेप, 2 वहशियों ने लूटा एक नाबालिग की आबरू। जरा देखिए पुलिस थाने में खड़ी इस लग्जरी कार को। इस कार पर सवार होकर 2 बेखौफ वहशी दरिंदों ने लूट ली है एक नाबालिग की आबरू। इन दरिंदों की करतूत तो सुनिए। नाबालिग की आबरू तार-तार कर देने के बाद उन लोगों ने अपने घिनौने गुनाह को छिपाने के लिए उसे जान से मार देने तक की धमकी दे डाली। दरअसल सैनी थाना इलाके के एक गांव में घर से बाहर निकली नाबालिग किशोरी को कुछ युवकों ने अपनी लग्जरी कार में देर रात अगवा कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। तारुक ने हमारे पास फोन किया और हमें पहला बुला के गाड़ी में बैठा लिया है और हमें टांडा पुल पे ले गए हैं। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर फरार होने ही वाले थे कि उससे पहले ही राहगीरों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। ग्रामीणों की सूचना पर सैनी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक के साथ वारदात में शामिल कार को भी अपने कब्जे में ले लिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर गिरफ्तार आरोपी शाहरुख और फरार आरोपी फाजिल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूचना मिली पुलिस को 100 नंबर पे, इसमें तत्काल पुलिस पहुंची। उसमें से एक अभियुक्त को मौके पे मैं गाड़ी की गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जो भागा हुआ अभियुक्त है उसकी हम गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। सवाल उठता है, आखिर कब तक वहशी दरिंदों के हवस की आग में लुटती रहेंगी आबरू। KS चतुर्वेदी, ETV न्यूज, कौशाम्बी। बलात्कार जैसे घिनौनी करतूत को अंजाम देने के बाद अब दी जा रही है
तेजाब से नहलाने की धमकी, और कैसे पकड़ा गया आईएसआईएस का खतरनाक आतंकी अबू जैद, देखेंगे तफ्तीश में एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम फिर हाजिर हैं, जिसकी आबरू हो चुकी हो रेजा रेजा और फिर मिल रही हो तेजाब से नहलाने की धमकी। तो जरा सोचिए क्या बीत रही होगी हर पल उस मरती जिंदगी पर। यह वारदात है फतेहपुर की, जहां एक बलात्कारी पीड़िता किशोरी को तेजाब से नहलाने की धमकी दे रहा है। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली यह वारदात। दहशतजदा जिंदगी, तेजाब से नहलाने की धमकी, नाबालिग छात्रा को मिली धमकी, रेप के बाद धमकी। बिंदकी थाना क्षेत्र के एक गांव के बलात्कार के बाद तेजाब से नहलाने की धमकी मिलने से दहशतजदा इस किशोरी को देखिए। कक्षा 10वीं की इस नाबालिग छात्रा को पड़ोसी दबंग युवक ने अपनी मां का सहयोग लेकर बहाने से अपने घर बुलाया, बलात्कार किया और वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करके कई बार स्कूल आते जाते समय रास्ते से अगवा कर जंगल में फिर बलात्कार किया। दबंग युवक से तंग आकर किशोरी ने स्कूल छोड़ दिया और पूछने पर परिजनों को पूरी कहानी बताई। 1-1.5 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमें धमकी दी जा रही है। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, कहे सुलह हो जाए, तुम्हारे भाई बहन को मार डालेंगे, तुम्हारे तेजाब डाल देंगे। परिजनों ने पुलिस में जाकर रेप सहित पास्को के तहत मामला दर्ज करवाया, तो सिर्फ युवक को जेल भेजकर पुलिस ने अपनी खानापूर्ति कर ली। इस घटना का मुख्य अभियुक्त जेल में है। पीड़िता ने अभियुक्त की मां के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया है। विवेचक को हिदायत की गई है कि इस संबंध में साक्ष्य संकलित करें और दोष का निर्धारण करके संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। अब युवक की मां अपने बलात्कारी बेटे से शादी न करने और मामले में सुलह न होने पर तेजाब से नहलाने की धमकी दे रही है। उसको पकड़ भी कर सकते हैं, मरवा सकते हैं, तेजाब भी डाल सकते हैं उसको। इस धमकी से दहशतजदा किशोरी ने फिर से स्कूल जाना छोड़ दिया है। अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर किशोरी ने पुलिस से खुद की और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इंद्र कुमार, ईटीवी न्यूज, फतेहपुर। आतंक के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस के एक संदिग्ध को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब से भारत लौट रहे संदिग्ध आतंकी अबू जैद को यूपी एटीएस ने मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। आईएसआईएस पर शिकंजा, आईएसआईएस का आतंकी हुआ गिरफ्तार, मुंबई एयरपोर्ट से हुआ गिरफ्तार। अबू जैद है आतंकी का नाम। उत्तर प्रदेश एटीएस ने रविवार को आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को मुंबई से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। संदिग्ध आतंकी का नाम अबू जैद है। आजमगढ़ के गंभीरपुर का रहने वाला अबू जैद 2.5 साल से रियाद में रह रहा था। रियाद में रहकर ही अबू जैद ने भारत के युवाओं को बरगलाने का काम शुरू कर दिया था। इसने आईएसआईएस के समर्थकों का सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया था, जिस पर ये आईएसआईएस व अन्य इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ी बातों को शेयर करता और नए लड़कों को इस्लाम का लड़ाका बनाने का काम करता। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक अपना एक सोशल नेटवर्किंग एक ग्रुप बना के, व्हाट्सएप की तरह से एक ग्रुप बना करके, और खुद तो रेडिकलाइज थे ही थे, साथ में और लोगों को आईसिस और बाकी जो अन्य इस्लामिक संगठन हैं उनकी आइडियोलॉजी से प्रेरित करने का इनका ये मंशा रहती थी। बीते अप्रैल में लखनऊ, जालंधर, मुंबई में पकड़े गए 4 युवक उमर उर्फ नाजिम, गाजी बाबा, मुफ्ती उर्फ फैजान और एहतशाम इसी ग्रुप के सदस्य थे और अबू जैद से प्रभावित थे। फिलहाल यूपी एसटीएस की जांच में सामने आए अबू जैद पर इंटरपोल ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा था, जिसके बाद ये मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एटीएस अब अबू जैद को गिरफ्तार कर रिमांड लेगी। लोग पकड़े गए थे, उनके मोबाइल रिकॉर्ड से ये बात की पुष्टि होती है कि उसने आईसिस से संबंधित, इस्लामिक रेडिकल थिंकिंग से संबंधित और एंटी नेशनल एक्टिविटीज से संबंधित उसने मैसेजेस एक्सचेंज किए थे, जिसका प्रमाण हमारे पास है, जो 4 लोग पकड़े गए थे उस समय उससे। और ये रियाद में था, सऊदी अरब में पिछले 1-1.5 साल से,
और इसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस था, अभी आया है, तो इससे पूछताछ करने के उपरांत ही पूरी बातों का रिकंस्ट्रक्शन हम कर पाएंगे। संतोष कुमार शर्मा, AGV न्यूज, लखनऊ। जुर्म की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसके जर्रे जर्रे को तार तार करती रहेगी तफ्तीश। गुनहगारों को बेनकाब करके उनका असली चेहरा भी दिखाती रहेगी तफ्तीश। आज की पड़ताल यहीं तक, कल फिर खुलेंगे तफ्तीश के आईने में सनसनीखेज वारदातों के पन्ने। जागरूक रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए तफ्तीश। नमस्कार।